तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो जो भी अभी खेसारी टीम में ये चीज हो रहा है, एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला बता रहे हैं, आप लोगों को पूरी चीज अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी कि आखिर इसमें सबसे बड़ा हाथ कौन है और सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। बस रिक्वेस्ट आप लोग से यही करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। खेसारी लाल यादव के टीम में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप लोग सोशल मीडिया पर देख के उससे वाकिफ ही होंगे कि अभी क्या चल रहा है। एक तरफ तो खेसारी लाल यादव को अपने बड़े भाई मानने वाले मैनेजर अलग हो जाते हैं, तो दूसरे तरफ एक यूट्यूबर महेश पांडे के द्वारा एक ऐसा वीडियो आता है जिसको देखकर भोजपुरी में लगातार सुपरहिट गाने देने वाली अभिनेत्री रोने लगती है और लाइव आकर बहुत कुछ बोल जाती है। तो ये सब जितना भी चीज का ये सब उलझन क्रिएट किया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक आदमी का हाथ है और वही आदमी ये सारा चीज करवा रहा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों को बताता हूं कि देखिए, एक वीडियो आता है जिस वीडियो में महेश पांडे जी ये बोलते हैं खेसारी लाल यादव को जान से मारने की साजिश की जा रही है। उसमें एक अभिनेत्री है और दूसरा खेसारी भैया के टीम में पहले रहने वाला एक व्यक्ति है, ऐसा महेश पांडे जी बोलते हैं। उसमें महेश पांडे जी किसी का नाम नहीं लेते हैं, बस इशारों इशारों में कहते हैं जो अभिनेत्री अभी लगातार खेसारी भैया के साथ काम कर रही है, जो कि लगातार देखने के लिए आप लोगों को मिली है, वही वो अभिनेत्री है, बाकी नाम नहीं रखते। और कोई अभिनेत्री इस पर एक्शन नहीं लेती है, क्या कि किसी का उस पर नाम नहीं लिया गया था। लगातार तो अभी डिंपल सिंह के साथ भी खेसारी भैया दिख रहे हैं, तो डिंपल सिंह भी तो एक्शन ले सकती थी, लेकिन नहीं, सपना चौहान एक्शन लेती हैं। तो यहां पर यह चीज समझने वाली बात है कि सपना चौहान ही क्यों एक्शन लेती हैं। और सपना चौहान अपने लाइव में यह भी बात बोल रही हैं, उनके टीम के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था। तो आखिर क्या ऐसा परेशान किया जा रहा था सपना चौहान को कि सपना चौहान टीम छोड़ने पर मजबूर हो गई। मतलब सोचने वाली बात है मेरे भाई, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जितना हो रहा है ना, इसमें सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, जो कि नहीं चाहता है कि सपना चौहान खेसारी लाल यादव के साथ काम करे। और हो सके कि यह भी हो सकता है कि वही आदमी खेसारी लाल यादव के कान भी भर दिया हो कि आपके बारे में ऐसा ऐसा सपना चौहान सोचती है, और वही आदमी सपना चौहान को भी जाके बोल दिया है कि खेसारी लाल यादव के टीम वाले तुमको ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा तुम्हारे प्रति थॉट रखते हैं, जिससे कि सपना चौहान भी खेसारी टीमों से अलग होने की कोशिश करने लगती हैं। और एक तरफ खेसारी भैया भी सपना चौहान से दूरी बनाने लगते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, सारा इनका जो भी रिलेशन था वो खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक आदमी है, इसी का पता करना बेहद ही जरूरी है मेरे भाई, और यही सारा विवाद करा रहा है और यही मास्टरमाइंड बनता है, जिसके वजह से आज सपना चौहान का ये स्थिति हुआ है और खेसारी भैया का भी वैसा ही स्थिति हो गया है। कि खेसारी भैया भी सपना चौहान का बहुत इज्जत करते थे, उनके बारे में अच्छी बातें सोचते थे, क्योंकि खेसारी भैया का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो खेसारी भैया का साफ साफ ये इशारा है कि मतलब खेसारी भैया को भी दुख हुआ है, ऊपर से सपना चौहान को भी दुख हुआ है। तो बीच में ये तीसरा जो आदमी है वही सारा चीज कर रहा है, और उसी के बारे में महेश पांडे जी ये जिक्र किए थे। कौन है ये पता चल जाएगा तो आप लोगों को विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन हाँ मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी का गलती नहीं है, ना तो सपना चौहान के है ना है खेसारी भैया की टीम का। गलती है सिर्फ एक आदमी का, और जिसका नाम पता चल जाएगा ना, तो मतलब क्या बताया जाए, उसके बारे में कितना वीडियो बनेगा, उसको कैसा कैसा रोस्ट होगा, वो तो भगवान ही मालिक है। लेकिन पहले पता चलने दीजिए कि ये तीसरा है कौन। अभी के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया। खैर, मेरी बात अगर आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे बात से आप लोग भी सहमत होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।